दोस्तों, आपने कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन एक ऐसी कहानी जो आपका दिल दहला देगी। एक ऐसी पत्नी जो अपने पति से इतना बेइंतहा मोहब्बत करती है कि अपने मरे हुए पति के साथ वह 6 7 8 महीने नहीं बल्कि पूरा 10 महीने तक बिताती है। दोस्तों, एक पत्नी अपने मरे हुए पति के कपड़े उतारकर उसके ऊपर रोज गंगा जल छिड़कती थी और फिर शाम होने पर उसके ऊपर सो जाती थी। अचानक एक रात कुछ ऐसा हो जाता है कि अगर आप सुनोगे तो आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आखिर ऐसा क्या हुआ था? तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना कानपुर के एक रावतपुर इलाके में राजीव नाम का एक लड़का रहता था। दोस्तों, वह बैंक में कार्यरत था और उसकी नज़रें एक लड़की से मिल जाती हैं। उस लड़की का नाम होता है सुरेखा। सुरेखा से उसे प्रेम प्रसंग बहुत ज़्यादा हो जाता है और धीरे धीरे प्रेम कुछ ज़्यादा गहराई तक पहुंच जाता है। दोस्तों, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों की शादी तय हो जाती है क्योंकि उनके घर वालों की भी उनकी शादी के लिए सहमत होती थी। जो लड़का होता है राजू गांव में रहा करता है, लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी नौकरी लग जाती है। बैंक के अंदर वह कर्मचारी के रूप में लग जाता है। उसके बाद वह उसको शहर आना पड़ता है नौकरी के लिए। तभी वह प्लान बनाते हैं क्यों ना राजीव और सुरेखा दोनों शहर में रहें और वहीं से जॉब किया करें। तो दोस्तों, राजू के जो मम्मी पापा होते हैं वह कहते हैं कि बेटा, हम तो गांव में रह जाएंगे और तुम शहर में चले जाओ बहू को लेकर। वह कहता है कि मम्मी पापा तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन उनके मम्मी पापा यह कहते हैं कि बेटा, हमारा शहर में मन नहीं लगेगा, तुम बहू को लेकर चले जाओ, वहीं पर रह लेना और वहीं से नौकरी कर लेना। लेकिन अब दोस्तों, राजीव अपनी पत्नी सुरेखा को लेकर शहर में चला जाता है और वहां पर एक छोटा सा घर खरीदता है। वह थोड़ा आबादी से दूर पर रहता था, यानी कि आसपास में और कोई घर नहीं था, सुनसान सी जगह थी। लेकिन उनको क्या करना था? उनको तो वहां पर रहकर अपना गुजर बसर करना था, ड्यूटी देनी थी बैंक की। अब रोज रोज राजीव बैंक पर ड्यूटी करता है। ड्यूटी करने के बाद शाम को अपने घर पर चला जाया करता है। दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश रहते थे, लेकिन शादी के 5 साल इसी तरह गुजर जाते हैं। लेकिन अभी तक सुरेखा और राजीव के बीच में कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ था, लेकिन अभी भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन क्या होता है, राजीव जब नौकरी पर जाता है और उधर से वापस नहीं लौटता तो वह घर पर नहीं पहुंचता। जब वह घर पर नहीं पहुंचता तो सुरेखा, उसकी पत्नी जो थी, वह घर पर रहा करती थी। क्योंकि अनजान शहर था, वहां पर कोई पड़ोसी भी नहीं था, तो उसको चिंता होती है कि आखिरकार मेरा पति कहाँ गया। वो अपने पति को फोन करती है, लेकिन वह फोन नहीं उठाता। रात से सुबह हो जाती है, वह सोचती है कि शायद रात में कहीं गए होंगे, लेकिन सुबह जैसे होती है, सुबह भी वह घर पर नहीं पहुंचते हैं। और जो सुरेखा होती है, उसके पास लगातार फोन करती रहती है। अब दोस्तों, जॉब पर जाने का टाइम हो जाता है। दूसरे दिन जब जॉब पर नहीं पहुंचता और फिर बैंक से भी कुछ कर्मचारी उसके पास फोन पर फोन करते रहते हैं, लेकिन वह फोन पिकअप नहीं करता। तभी क्या होता है दोस्तों, 1-2 घंटे के बाद उसका फोन बजना भी बंद हो जाता है। अब बैंक के कर्मचारी भी परेशान हो जाते हैं, जो सुरेखा है वह भी परेशान हो जाती है। तभी सुरेखा पुलिस थाने में जाती है। पुलिस के सामने सारी बातें बताती है कि मेरे पति जॉब करने गए थे, लेकिन वहां से वापस नहीं आए। बैंक से तो वापस आ गए, लेकिन रास्ते में कहीं वह गायब हो गए। अब दोस्तों, पुलिस इस मामले में FIR लिखती है। तभी पुलिस के पास एक व्यक्ति का फोन आता है। वह कहता है कि साहब, गांव के शहर के बाहर जंगल में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है और उसको होश नहीं है। दोस्त, पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचती है, उस व्यक्ति को तुरंत उठाती है और उस व्यक्ति को सुरेखा को दिखाती है। पूछती है, ये तुम्हारा तो पति नहीं है? सुरेखा उसको देखकर जोर जोर से रोने लगती है और कहने लगती है कि साहब, यही तो मेरा पति है। राजीव अब उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में जैसे ही उसको भर्ती कराया जाता है तो वहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर देते हैं।
और यह बातें सुरेखा को सुनाई पड़ जाती हैं। अब सुरेखा जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगती है हॉस्पिटल के अंदर। और जो राजू के माँ बाप होते हैं वह उस समय हॉस्पिटल में नहीं आ पाते और वह गांव में थे। उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज देते हैं। उसके बाद उस लड़की को, उस लाश को सौंप देते हैं। अब लड़की उस लाश को लेकर अपने घर आ जाती है, लेकिन जो आसपास के लोग थे, दूर दूर के लोग रहने वाले थे, वह पूछते हैं कि आखिर क्या हालत है। तो वह लड़की कहती है कि बस ठीक है, थोड़ा ही दिन में ठीक हो जाएंगे, काम चल रहा है। यानी कि जब सुरेखा जोर जोर से रोई थी तभी उसकी दिमागी संतुलन खराब हो चुका था। जिस डेड बॉडी को, जिस इंसान को हॉस्पिटल वालों ने मृत घोषित कर दिया था, वह उसको अपने घर पर लाकर उसका अंतिम संस्कार करने की बजाय लोगों से कह रही थी ये जल्दी से जल्दी सही हो जाएंगे। अब वह उस लाश को अपने कमरे में ले जाती है और सुला देती है। और अब वहां पर उसके मम्मी पापा भी आते हैं राजू की। जैसे ही उन्हें खबर मिलती है और वह आकर उसे देखते हैं अपने बेटे की हालत, तो वह यह भी कह देते हैं इसको क्या हुआ है, यह तो लगता है कि मर गया है। लेकिन वह कहती है नहीं, तुम्हें क्या पता है, यह काम में है और ये जल्दी से ही ठीक हो जाएंगे और फिर से हमारा घर परिवार बस जाएगा। अब दोस्तों, उसके माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, अनपढ़ थे। अब वह वापस अपने घर पर चले जाते हैं यह कहकर कि बहू से कि इसका ख्याल रखना। अब क्या होता है, सुरेखा सुबह 5 बजे जग जाया करती थी, उसके कपड़े उतारकर उसको साफ किया करती थी, गर्म पानी से उसके कपड़े भिगोकर उसके शरीर को पूरा साफ करती थी। इसी तरह से शाम को भी वह अपने पति के कपड़े उतारकर गर्म पानी से नीम की पत्तियों में भिगोकर अपने पति की त्वचा को साफ किया करती थी। उसके बाद वह उससे पक कर सो जाया करती है। दोस्तों, कुछ दिन गुजरने के बाद अब उसमें से दुर्गंध आने लगती है। 1-2 दिन गुजरने के बाद लेकिन वह दुर्गंध किसी को आती नहीं है, क्योंकि वह जो घर था वह एकांत में था और जो आस पड़ोस के लोग थे वह उससे दूर थे। लेकिन फिर भी वहां से गुजरने वाले व्यक्ति को वहां से बदबू महसूस हो रहा था। इस घर के अंदर से बदबू आ रही है। उस घर में एक व्यक्ति जाता है और कहता है कि आखिरकार यह बदबू किसकी है। तो वह जो सुरेखा होती है वह बता देती है कि यह मेरे पति की है, जो यह सो रहे हैं, जिसका यह इलाज चल रहा है। अब वह व्यक्ति बाहर हो जाता है, बात को हटा देता है और जो दूर दूर के घर बने होते हैं उनको भी अब थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है। लेकिन इस बात को कोई कहता नहीं है, सोचता है कि शायद काम में लगे होंगे, इसका इलाज चल रहा है, इसी की वजह से बदबू आ रही है। दोस्तों, धीरे धीरे जब बदबू ज्यादा आने लगती है तो वह सुरेखा जो होती है अपने पति की डेड बॉडी को गर्म पानी से साफ करती है और फिर उसके ऊपर गंगा जल छिड़कती है और फिर उससे चिपक कर सो जाया करती है। इस तरह से कोरोना का भी समय चल रहा था और सारे घर पर सुनसान पड़े हुए थे, कोई किसी की तरफ ध्यान नहीं देता था। इस तरह से 10 महीने गुजर जाते हैं और 10 महीने गुजरते गुजरते जो उसके पति की डेड बॉडी थी बिल्कुल सड़ चुकी थी, गल चुकी थी और इतनी बुरी दुर्गंध वहां से आती थी। तभी क्या होता है कि कुछ डॉक्टरों की टीम निरीक्षण करने के लिए जाती है, सर्वे कर रही थी घर घर जाकर। तभी कुछ डॉक्टर वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर उन्हें लगता है कि बहुत तेजी से दुर्गंध आ रही है। तब डॉक्टर उस घर के अंदर घुसते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये बदबू कहां से आ रही है। तो जो सुरेखा होती है वह डॉक्टर की टीम से कहती है कि मेरे पति सो रहे हैं, वह काम कर रहे हैं, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उस महिला को पागलपन का दौरा पड़ चुका था। उसके बाद में उस लाश को सब लोग ले जाते हैं, उसका अंतिम संस्कार होता है और वह याद में रो रो कर वह पागल हो चुकी थी। तो ऐसी पत्नी के प्रेम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ पत्नी ऐसी होती हैं जिनको अपनी पति से मतलब ही नहीं होता, किसी घर से मतलब नहीं होता, लेकिन यहाँ पर दिखाई देता है कि उस औरत को अपने पति से कितना प्यार था। उसके लिए वह पागल जैसी परिस्थिति में पहुंच चुकी थी और अपने पति को जिंदा करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि पागलपन की जो परिस्थिति होती है उसमें भी इंसान को यह लगता है कि मैं ठीक हूं और अपने पति को जिंदा कर लूंगी। तो इस तरह का माहौल यहाँ पर बन जाता है। आप लोग इस घटना के बारे में
क्या कहना चाहोगे दोस्तों? आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।